ऑर्डर ऑर्डर के भतीजे नहीं नन्नू जरूर कह दियो कदे उस पर लिखवा ले जज का भतीजा। नहीं नहीं ऐसा कोई भी नहीं लिखवाएगा। सब समझदार है और सब जानते हैं कि पोस्ट की गरिमा क्या है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपने कहते मैं छोड़ू को नहीं, किसी ने बख्शू को नहीं, किसने को नहीं बख्शू। हरियाणा की एक बेटी जो कि जज लाएगी और न्यू का है कि मैं जज बन गई और मैं किसी ने बख्शू को नहीं। ये बड़ा सवाल करांगे, ये कड़वा सवाल करांगे जो मैं जिया थोड़ी तो आप ले जज साहिबा 9 करोड़ के लिए अगला सवाल, क्योंकि आज अगर बात करा तो हरियाणा की बात करा। ऑर्डर ऑर्डर तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तो भाई हरियाणा की एक बेटी जो कि जज लाएगी और न्यू का है कि मैं जज बन गई और मैं किसी ने बख्शू को नहीं, किसी ने छोड़ू को नहीं। यह बात कब है हरियाणा की एक बेटी। अरे वरुण न्यू उनकी कर रहा कैमरा पुरान कर ले भाई। पहले तो हमारे दर्शकों ने राम 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 जी। हरियाणा का एक छोटा सा गांव और उसमें बड़ी सी सुथरी सी घटना, यानी कि हरियाणा की एक बेटी जिसने संघर्ष कराया और भाई वह जज बन गई, संगीता पुनिया। संगीता जी सबसे पहले तो संसार क्रांति समूह की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम राम भी कर दो। राम राम जी। और आप एक लेके सारे कर दो राम राम। घुमा दे बच्चों करता कैमरा। हालांकि हम थोड़े से प्रोग्राम में लेट हो गए, थोड़ा सा देरी तक पहुंचे। आड़ा जो कार्यक्रम था इसमें हजारों लोग शिरकत कर रहे थे और भाई सिंधवी खेड़ा जिला जींद का एक छोटा सा गांव, थोड़ा ठंड मान दो एक साथ। हाँ राम राम ऐसे ले भाई वरुण सीधा बैठ जाए, शामी बैठ जाए। और भाई या थोड़ी हूँ तो या थोड़ी सी दूसरी है जो अदालत में आकर वह थोड़ी सी दूसरी आकर है। और इस हथौड़ी का मामला क्या है या क्यों खुड़काई जाग रहे है और अदालत के और भी बड़े बड़े सवाल उनके जवाब जो है वो संगीता पुनिया दिया करेगी अदालत में बैठकर। फिलहाल जो है आज संसार क्रांति की देशी अदालत में संगीता पुनिया मौजूद है। तो संगीता जी संघर्ष की जो आपकी यात्रा है बड़ी जबरदस्त रही, क्योंकि हमने जो पड़ताल करी उसमें काफी सारी चीज निकट आई। तो क्या सोच के मतलब जो है जज बनने की सोची? मुझे लगता है कि न्याय के लिए जब हम एज ए अधिवक्ता काम करते हैं तो क्लाइंट हमें चूज करते हैं कि हम किन का केस करें किन का नहीं। जब हम जज बनते हैं तो हमें भिन्न भिन्न तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं, तो हमारे पास उस न्याय को देने के लिए, न्याय करने के लिए अलग अलग तरह के केसेस जो सामने आते हैं, तो हम न्याय व्यवस्था में और न्याय करने के लिए मैं चाहती थी कि मैं न्यायपालिका का हिस्सा बनूं। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एक जज बनने की बचपन से तमन्ना थी, जो मेरे माता पिता ने मुझे लॉ की पढ़ाई भी इसी तरीके से करवाई। चलो थोड़ा थोड़ा देसी आन दो जी जी। और ले भाई बधाई देने वाले का भी ताता लग रहा है। और गुप्त सूत्र दौड़ा मारती ने बतावा था कि आज इनका इतनी माला गली है, इतनी माला गली है। एक बर्तन यूं है बेरा पटिया को या माला की गठड़ी है अक भैया क्यों जी नहीं बनी बात ऐसे ही बनी। थोड़ी देसी आन दो, क्योंकि देखो अदालत में तो आप अपनी लैंग्वेज बोल लोगे ना भाई बिल्कुल थोड़ी देसी आन दो। बिल्कुल देसी बोलूंगी। आज ऐसा हुआ कि माला यहाँ तक लग गई। हाँ। तो उन्होंने कहा भी थोड़ी माला निकाल ले बेटी, अगर घुट रहा हो मन का माला चाहे यहाँ तक आ जाए। आप लोगों का प्यार कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार है तभी इतनी मालाएं आई। अरे तो वो लाला जी की दुकान में होगी चोरी और कोई आओ को बादाम खाओ को भुगड़े खावे, बोले लाला जी कितना का नुकसान हो गया, बोले वही पे तो होने लग रहा है। ये लोग तो बधाइयों का जो ताता वो लगे रहा है। हाँ जी माता जी कैसा महसूस कर रहे हो? काम की छोरी जज बन गई। हाँ जी एकदम मौज होगी तो मौज होगी जमा। तो सारे फैसले आपका हक में आ गए। हाँ जी मेरी बेटी का हाथ में आ गया, हमारा हाथ में आ गए, मेरी बेटी ने दिन दे दिया। चलो भाई वकील न्यू है बहन जी, भाई वकील है। ये बड़ा सवाल करांगे, ये कड़वा सवाल करांगे जो बहन जी थोड़ी तो आप ले, क्योंकि या थोड़ी बाप का हाथ में रहोगी। जब भी वकील जिरा करेंगे तो आपने न्यू कहना पड़ेगा रुक जाओ एक बार, चुप हो जाओ। हरियाणवी समझो हो? बिल्कुल समझती हूँ जी, और बिल्कुल बोलनी भी आती है। अच्छा खून में हरियाणवी है? बिल्कुल हरियाणवी है, मन से हरियाणवी हूँ, तन से हरियाणवी और भाषा से हरियाणवी। ये बात है तो कोर्ट में बोला करोगे?
कोर्ट की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में हर चीज कानून के दायरे में रह के की जाएगी। बिल्कुल। चलो जज साहिबा, 9 करोड़ के लिए अगला सवाल, क्योंकि आज अगर बात करा तो हरियाणा की बात करा तो बेटे क्या नाम आपका? मेरा नाम अस्मिता। अस्मिता। हाँ जी। तो अस्मिता बेटे कैसा महसूस कर रहे हो, मतलब गांव की एक बेटी जिसने की जज बन गई की इतिहास रचा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने प्रयास करने के बाद भी उन्होंने कभी लगन नहीं छोड़ी, और इतने प्रयत्न करने के बाद भी हिम्मत से इस प्रयास में उनका सफलता पाई गई। अच्छा अस्मिता बेटे, वो एक 3 व्हीलर का पास से लिख रखा था, बोले बड़ा होकर मैं ट्रक बनूंगा, अब तू क्या बनेगी बड़ी होकर? मैं इनसे प्रेरणा लेके खूब मेहनत करना चाहती हूँ, बाकी भगवान के हाथ में है, जो भी वो देना चाहे। बहुत बढ़िया। तो लाखों युवाओं की, लाखों बेटियों की प्रेरणा स्रोत आप बन गए हो, और एक इतिहास रचा आपने। खास तौर पर हरियाणा की अगर मैं बात करूं, बेटियों के ऊपर बहुत ज्यादा क्राइम, बहुत ज्यादा अपराध आए दिन सुनने मिले हैं। उसके लिए किस तरह का आप, जिस तरह मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था आपने कहा मैं छोड़ू को नहीं, किसी ने बख्शू को नहीं, किसने को नहीं बख्शू। मुझे ऐसा लगता है हर वो अपराधी जिसने अपराध किया है, उस अपराधी को कम से कम सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराध करके ऐसा नहीं लोगों के मन में डेटरेंस आना चाहिए कि जो अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि हर अपराधी को इस तरह का डर पैदा होना जरूरी है, तभी शायद समाज से क्राइम कम होगा। और बेटियों के प्रति जो क्राइम है, ऐसा नहीं है, बेटियों के लिए लॉ भी बहुत बनाए गए हैं, जैसे हमारा पॉक्सो आया है, तो उसमें हमारी बेटियों के अधिकारों का बड़ा ध्यान दिया गया है, और हमारा जो कानून है वो बेटियों के लिए बड़ा सशक्त है। और मैं हमेशा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उस कानून के दायरे में रहते हुए, और जो कानून की कठोरतम सजा है, जब मेरे सामने उस तरह का कोई गवाही होगी और एविडेंस रहेंगे, तो मैं उस समय निर्भय होकर काम करूंगी और निष्पक्ष अपना फैसला दूंगी। बहुत बड़ी बात कह दी है संगीता जी ने। अच्छा संगीता जी, एक बात बताओ, हरियाणा की लुगाई तो जज हुए हैं, आपने जरूरत क्या पड़ी थी? वो घर में जज एक अलग बात है, लेकिन घर में जज बनाता अलग नहीं। घर में, हाँ जी, घर में जज बना तो चलता है। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा कम ही चलाती हूँ। क्या बस क्या नाम बेटे? जितेश। अब बेटे वाह बेटे, मौज कर दी। जितेश, दुनिया जीतेगा? हाँ जीतूंगा। क्या लगा आपकी? पता नहीं। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। एक रिलेशन, एक रिश्ता, अटैचमेंट, एक अचीवमेंट है जिसके कारण चाहे रिश्ते का पता हो ना पता हो, लेकिन रिगार्ड है जी। पूरा गांव बधाई देने पहुंचा है, छोटे बच्चे हैं, वो नहीं जानते क्या लगती हूँ। ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसे काम का है निडानी का। अच्छा वाह बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपके कुटुंब में हाँ परिवार में आज आसपास के गांव से सब बधाई देने आए हैं। ये बच्चा साथ में निडानी गांव है हमारा, वहाँ से यहाँ पहुंचा है अपने पिताजी के साथ। अच्छा न्यू सुना जज की माँ भी आ रही है? जी हाँ जी, जज की माँ भी आई। कौन सी है? जी ये बैठी है। अच्छा ला भाई, जज की माँ, माता जी राम राम आन दो, राम राम ठाडू आन दो। राम राम। तो बेटी जज बन गई, मौज होगी अब तो। मौज होगी, बेटी की जो मनोकामना मेरी थी वो पूरी कर दी। तो आपने घर भी जजगिरी कर रखी है, नू कहा घर आप भी जज हो भी? हाँ जी, घर भी जज हो आप भी जज तो मेरे अंकल जी यहाँ पे चौधर जमाओ। सोना घाट से जी न सुना दिया तो, या तो सुनगी मेरी बात सुनो। इसी तो सुन जाए। मेरी बात सुनो, हर पत्नी अधिकार रखती है कि अपने पति के ऊपर कुछ तो मतलब होना भाई ऑर्डर यानी कि भाई हरियाणा की हर एक लुगाई जज हो है, या घोषणा कर दी है जज की माने हैं। चलो तो हाँ ठीक बात है बहन जी। अगर इससे पहले जैसे आप वकील थे, ओड़ा कि में पीछे घाट मिला करते, भाई आपने सोचा कि भाई जज जुडिशरी में घना पीसा है, पीछे कमान खतरा आए हो, या कुछ और मकसद है? जी अगर पैसे कमाना मेरा मकसद होता तो शायद मैं जज ना बनती और जज बनने के लिए इतने प्रयास ना करती, क्योंकि सभी जानते हैं कि अच्छे अधिवक्ता के पास बहुत ज्यादा अपनी फीस की कोई कमी नहीं रहती। और बताइए काम खाई आयकर विभाग वाले ना मैं फीस नहीं बताऊंगी, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा पैसा कभी भी मकसद नहीं था। मेरा प्रयास हमेशा न्याय देना था। मैं न्याय की व्यवस्था में आना चाहती थी ताकि मुझे लार्ज स्केल पे काम करने का सौभाग्य मिल सके। चलो बहन जी, और परिवार में, कुटुंब में और कौन कौन किस किस पद पे हैं, ताकि बेरा पड़ जाए अगर भाई हमारी हरियाणा की बेटी कितनी पावरफुल है, कितनी ताकतवर है। क्योंकि भाई जो कुछ परिवार इसे आगे वो तो हालांकि जो नैतिकता है
और वो कोई वो भी नहीं देखती अमीरी और गरीबी, वो सब जगह हुआ है। लेकिन परिवार का बैकग्राउंड थोड़ा बता दो। मैं बताना चाहूंगी, मेरी माताजी मुख्य अध्यापिका के तौर पर अपनी सेवा दे चुकी हैं। मेरे पिताजी भारतीय नौसेना में सेवा दे चुके हैं। मेरे चाचा जी हरियाणा रोडवेज में सेवा दे चुके हैं। और हम 6 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। अधिवक्ता थी पहले, अब मैं जुडिशरी में अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझसे छोटी सिस्टर हाउसवाइफ है, उससे छोटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी में। और जो भाई हैं हरियाणा पुलिस में अपनी सेवा देते हैं। मेरे से उससे छोटे वाला भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रहे हैं और अभी एनबीएफसी के डायरेक्टर हैं। और सबसे छोटा भाई अधिवक्ता है। ले भाई, कोई तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है, कोई पुलिस में है, कोई वकील है। तो नु का आग्रह है वो जिस तरह फाइनेंस वाले नहीं आग्रह हैं बहन जी, अपना हरियाणा में खासतौर पर कुछ जिले ऐसे हैं और जो फाइनेंस देने की जो सुविधा हो नी, पत्रकार आते ही, वकील आते ही, पुलिस वाले आते ही, लोन वगैरह लेना होनी बड़ी टफ हो जाए, सिचुएशन बड़ी मुश्किल हो जाए। तो ऐसे में आपके पास तो सारे डाल की पावर है। ये मान लो कोई मामला है गया, आपका भाई न्यूनतः एक क्लाइंट की वकालत कर रहा है, आप जज वाली कुर्सी पर यो थोड़ी ले बैठे हो मान लो, तो फैसला किसका में दोगे? देखिए, जब हम कोर्ट में होते हैं, अदालत में होते हैं, जब हमारा कोई भी वहाँ पे पर्सनल रिश्ता किसी से नहीं होता, हमें जज बनने का परमात्मा ने जो सौभाग्य दिया है, वहाँ पे हम न्याय व्यवस्था में न्याय के दायरे में रह के जो भी हमारे सामने गवाही आती हैं, जो भी एविडेंसेस आते हैं, वहाँ पे हमारे सामने कौन खड़ा हम ये नहीं देखते। और मैं नहीं देखूंगी ये चीज। जो भी न्याय के दायरे में रहते हुए जो भी फैसला होगा, मैं सिर्फ वही फैसला करूंगी, क्योंकि जिस सीट पे हम बैठते हैं वहाँ पे निष्पक्ष होकर बैठना पड़ता है। और जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं हमेशा उस कुर्सी का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का हमेशा रिगार्ड और सम्मान करूंगी। चलो बहन जी, जो न्यायालय की अगर बात करें, न्यायालय का एक नाम तो होगा न्यायालय, दूसरा नाम एक उर्दू का शब्द इस्तेमाल होता है, अदालत। अदालत की फुल फॉर्म आजकल जो प्रचलित हो रही है वो है आ से आओ, द से दावा करो, ल से अदालत, दावा करो और फिर लूटो, ल से लूटो और तय से तबाह हो जाओ। यानी कि आओ, दावा करो, लूटो और तबाह हो जाओ। ये आजकल आमतौर पर परिभाषा प्रचलित हो रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज हमारे कानून बहुत ही सशक्त बनाए गए हैं, स्पेशली हमारी बेटी और महिलाओं के लिए। और मुझे लगता है जो आज के टाइम में जुडिशरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय कानून व्यवस्था बहुत से देशों के हिसाब से बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। और जो सशक्त कानून है जो अब नए बने हैं, जिस तरह का अपराध आता है उस तरह का कानून बन जाता है। जैसे उस अपराध का कानून बन जाता है और अदालतें फिर उस कानून के दायरे में रह के सख्त फैसले सुनाती हैं। यानी समय समय पे अमेंडमेंट है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। बिल्कुल अमेंडमेंट है, परिवर्तन होते रहते हैं। और हमारे न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी जो बेटियों के प्रति अपराध थे उसके लिए बड़ा ही डेटरेंस वाले अभी इन्होंने कानून बनाए हैं, उसमें सख्त से सख्त सजा है। इस तरह की सजा है कि इतना डेटरेंस है कि 100 बार सोचेगा कोई भी अपराध करने से पहले। चलो, अभी आपके परिवार से, वैसे तो सारा ही परिवार है। ये आपकी माता जी, आपके पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी। अच्छा, राम राम मानदेव जी। आप बहन जी, उन्होंने कहा करें आपका बोले मुलाकात का समय खत्म होया, आप थोड़े उधर हो लो, अंकल जी ने उड़ान आन दो। अंकल जी पे भी 2-4 कड़वे सवाल ले लिया। बैठो जी और सीट पे। क्या शुभ नाम जी? रतन सिंह। रतन सिंह। वैसे एक बात है जी, नाम करके ना सोच समझ कर दे आपका, मतलब बेरा था आपके पिताजी ने, यानी कि बहन जी के जो दादाजी हैं उन न्यू बेरा था जी, चौधरी अमर सिंह मेरे दादाजी। नाम अमर कर दिया आपने तो, और फिर रतन भी करा। नाम आपका रतन और बिटिया आपकी रतन बन गई। हाँ जी, तो किस तरह का फील कर रहे हो? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और इसने जो मेहनत करी है उसका फल इसको थोड़ा लेट मिला, परंतु इसने मेहनत अपनी छोड़ी नहीं। और देर आए दुरुस्त आई। देर आए दुरुस्त आए, और सही बात है आपकी, परंतु इसने उसका फल मिला है, भगवान ने। बहन जी, कितने अटेम्प्ट करे आपने? ये मेरा अटेम्प्ट पहले लोअर जुडिशरी का था, अभी रिसेंट मेरा 3rd अटेम्प्ट था। पहले मैं मेंस परीक्षा तक पहुंची और फिर मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार 2-3 नंबर मेरिट से रह गए, पर मैंने कभी रुकना नहीं सीखा और मैं रुकी नहीं। अपने प्रयास मैंने लगातार जारी रखे। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हार का मतलब ये नहीं है कि आपको रुक जाना चाहिए। मुझे लगता है का मतलब ये है हार का मतलब। जी बिल्कुल। ये संगीता जी के गले में जो हार हैं, ये है भाई हार। और जो एक बार हार जे नहीं, तो वो इंतजार करो कि इस तरह के हार जो है वो उनके गले में आवेंगे।
हार के आगे जीत है। जी बिल्कुल, हार के आगे जीत है। और कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आप प्रयास करते रहेंगे, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये लाखों उन बेटियों के लिए, लाखों उन संघर्षशील विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी पैठ, वो जन भी क्या खोजेंगे जो रहे किनारे बैठ। तो भाई संगीता पुनिया ने यह कहावत जो है वो चरितार्थ करके दिखा दी है कि भाई वाक्य में इस तरह से अपनी मंजिल को पाया जा सके है। तो भाई कमेंट सेक्शन में संगीता पुनिया की इस जीत के ऊपर तुम क्या कहना चाहोगे, मर्यादित भाषा में अपनी राय जरूर लिख दियो। अच्छा, और जो करो उसमें नहीं डिबेट में करा मैं बोलना चाहूँ। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुबेर पुनिया है और मैं पुनिया खाप का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और यहाँ मैं अपनी बहन को बधाई देने के लिए पहुँचा हूँ कि इसने पुनिया समाज का नाम बहुत रोशन किया। हमें बड़ी खुशी हुई, कोने कोने से हमारी जो पुनिया खाप के ग्रुप चलते हैं उनमें बधाई आने लग रही हैं। मैं अपनी बहन को बहुत बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि न्याय करेगी और न्याय करेगी। बहुत बड़ी बात है। और वाक्य में देखो, पुनिया समाज के लिए तो है ये बधाई, लेकिन अपना समाज जो है वो ठीक इस फूल की माला की तरह है जिसमें अलग अलग जाति के फूल हैं। और ये जो धागा है वो उन बुद्धिजीवियों का प्रतीक है। जितने भी बुद्धिजीवी मजबूत होंगे तो यह माला मजबूती तक डटी रहेगी। यानी कि जो 36 बिरादरी है वो अपना गुलदस्ता है, उसकी तरह खुशबू फैलाओ और भाईचारा सबसे बड़ी बात है। तो अंत में बहन जी क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, अपने बेटे और बेटियों में कभी फर्क ना करें और बेटियों को भी समान अवसर दें जैसे आप अपने बेटों को देते हैं। और मुझे लगता है अगर हम अपने बच्चों को एक वातावरण ऐसा देते हैं तो शायद हर बेटी, आज संगीता आई है, मुझे लगता है मेरे गांव की हर दूसरी बेटी में जज बनने का पोटेंशियल है और जज्बा पैदा होगा। मैं हर उस माँ को ये कहना चाहूंगी, अपनी बेटियों को उतना ही अवसर दो जितने अपने बेटों को देते हैं। और मैं कहना चाहूंगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, प्रयास जरूर करें और हार ना माने, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। ये देखो, ये ट्रेनिंग भी चल रही उरान, यह ट्रेनिंग चल रही है या भी जज बनेगी, वे ट्रेनिंग देने लग रही थी। हाँ जी, जयपति जी आप चलो ट्रेनिंग की बेटा शुरू कर दिए भाई। तो भाई जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, जिला के वीडियो ने शेयर कर दो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर और मजा आवे भरपूर।